हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. स्टूडेंट्स, हमने प्लांट ग्रोथ के अंदर पढ़ा है टू टाइप्स की ग्रोथ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड एरिथमेटिक ग्रोथ. एरिथमेटिक ग्रोथ जो है उसमें तो लीनियर कर्व आता है, पर जियोमेट्रिक ग्रोथ में लैग फेज, लॉग फेज एंड देन स्टेशनरी और स्टेडी फेज. और इस लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है. सो यहां पर आंसर आ जाएगा 4 2020 नीट का क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज 2015. एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल एनवायरमेंट, ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, दे शो ज्योमेट्रिक ग्रोथ. और ज्योमेट्रिक ग्रोथ अभी अभी हमने समझा, इसमें एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व आता है, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज. सो दैट वुड बी द टिपिकल ग्रोथ कर्व. आंसर इज 3. नाउ 2022 नॉट शो प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी का मतलब है जब डिफरेंट एनवायरमेंट होगा या डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ होगा तो प्लांट्स डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज फॉलो करेंगे, डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करेंगे. जैसे डिफरेंट टाइप की लीव्स बनाना, हेट्रोफाइली. कॉटन और कोरिएंडर में फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, इवन लार्क्सपर फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग जुवेनाइल एंड अडल्ट फेज में डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स है. और बटरकप में एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनसाइड वाटर एंड इन एयर डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव है. पर मेज हमने यहां कहीं भी नहीं पढ़ा है. नाउ 2021 एनसीईआरटी की लाइन, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्सपर एंड बटरकप आर द एग्जांपल्स. नाउ 2022 production of cucumber has increased in recent time. Which application of which phytohormone resulted in the increased yield? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. हमने पढ़ा है इथिलीन को स्प्रे करने से फीमेल फ्लावर्स मोर इन नंबर बनेंगे कुकुम्बर खीरे में. और फीमेल फ्लावर का मतलब होता है उसमें ओवरी होगी और ओवरी से फ्रूट बनता है, यानी खीरा कुकुम्बर जो फ्रूट हो जाएगा. नाउ गैसियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर यूज्ड इन प्लांट 2022. गैसियस वाला हमें पता है एक ही होता है, दैट इज इथिलीन. इथिलीन ये कौन है? ये है 2,4-D यानी ऑक्सिन की बात कर रहे हैं. माल्टिंग प्रोसेस को स्पीडन अप करता है जिब्रेलिक एसिड. एंड अपाइकल डोमिनेंस करवाता ऑक्सिन है बट उसको ओवरकम करता है साइटोकाइनिन. बट to promote root growth and root hair formation, ताकि surface area for absorption increase हो. These are the roles of ethylene, direct lines of NCERT. Now 2021 which hormone is used to destroy weeds in a field? हमें पता है डाइकॉट की वीड का दुश्मन होता है एक ऑक्सिन जिसका नाम है 2,4-D. मैं कैसे याद कराती हूं? डाइकॉट, डाई मतलब 2 + 2 4 और ये भी D, यानी डाइकॉट की वीड का दुश्मन 2,4-D. हैं तो सारे ऑक्सिन्स ये नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं या आर्टिफिशियल ऑक्सिन. तो यहां सिर्फ ऑक्सिन लर्न करने से काम नहीं चलेगा, विच ऑक्सिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ 2020 नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन इंक्रीज द लेंथ. और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी. शुगर केन, एप्पल का शेप इंप्रूव करना है, ग्रेप्स में स्टॉक को इंक्रीज करना है, बोल्टिंग प्रोसेस, इंटरनोड लंबा करना, ये सारा का सारा काम है जिब्रेलिक एसिड का. नाउ 2020 कोविड, मैच द कॉलम. फ्रूट की राइपनिंग कौन करता है? फ्रूट राइपिंग इथिलीन का काम है. इथिलीन इथेफॉन के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करके फिर उसमें से गैसियस हार्मोन रिलीज होता है. सो 1 का 4 है, यानी ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं. ना हर्बिसाइड कौन है? डाइकॉट का दुश्मन 2,4-D ऑक्सिन है, यानी ये आंसर हो जाएगा. आइए और चेक कर लेते हैं. बोल्टिंग एजेंट है जिब्रेलिक एसिड और स्ट्रेस हार्मोन होता है इनहिबिटरी एब्सिसिक एसिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 2020 कोविड, हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन. काइनेटिन जो है ये हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से आइसोलेट हुआ था और टर्म दिया था स्कूग एंड मिलर ने. डार्विन और वेंट ऑक्सिन की डिस्कवरी से रिलेटेड है एंड कुरोसावा जापानीज पैथोलॉजिस्ट जिब्रेलिन की डिस्कवरी से रिलेटेड है. नाउ 2019 it takes very long time for pineapple plants to produce flower.
कौन से हॉर्मोन्स दोगे पाइनएप्पल प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए? पाइनएप्पल में हमें पता है ऑक्सिन के स्प्रे से तुरंत फ्लावर्स आ जाते हैं, ऑक्सिन तो है ही, प्लस आपको फ्रूट राइपनिंग में इथिलीन का भी रोल हो जाता है। तो ऑक्सिन तो हमें पता है, अगर हमें ऑक्सिन पता है तो हम आराम से इसका वन ऑफ द आंसर वैसे भी चूज कर सकते हैं। नाउ 2017 fruit and leaf drop at early stage is prevented by। अर्ली स्टेज में हम नहीं चाहते ड्रॉप हो, ओल्डर वालों का ड्रॉप हो जाए, पर अर्ली में नहीं चाहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑक्सिन का काम है। नाउ 2016 you are given a tissue with its potential for differentiation in artificial culture. Which of the following pair of hormones would you add to the medium to secure shoot and root? शूट और रूट आपको कैलस दिया गया है क्योंकि अभी वो डिफरेंशिएट करने लायक है, क्योंकि अभी वो मेरिस्टेमेटिक है, अनडिफरेंशिएटेड है। हमने पढ़ा है कि इस कैलस में से अगर हमने ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन मोर देन ऑक्सिन दिया तो शूट फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद जब हम ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन कर देंगे तो रूट बन जाएगी। और कैलस कब बनता है? जब ये दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है, यानी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रोल होता है शूट, रूट, कैलस फॉर्मेशन एक्सेट्रा में। Now, Avena curvature test is bioassay used for 2016. Avena का मतलब होता है ओट्स, ओट्स से ऑक्सिन को आइसोलेट किया था वेंट साइंटिस्ट ने। सो ये ऑक्सिन, पर ऑक्सिन मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, यहां पर ये आंसर हो जाएगा। दिस इज एब्सिसिक एसिड, तो ये नहीं होगा, जिब्रेलिक एसिड और इथिलीन। नाउ 2015 what causes a green plant exposed to light on only one side to bend towards the source of light? हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हमने स्टिप को वन साइड से लाइट दी तो थोड़ी देर बाद ये टुवर्ड्स लाइट बेंड हो जाएगा। ये लाइट की तरफ बेंड क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ऑक्सिन निकलेगा, इस जगह पर, ये जो शेडेड एरिया है जहां लाइट नहीं है वहां ऑक्सिन निकला, उसने इसकी ग्रोथ कराई, इस एरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई तो ये इधर झुक जाएगा। यानी ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड, शेडेड वाली साइड पर निकल रहा है तभी तो वो टुवर्ड्स लाइट झुक जाएगा। नाउ 2015 री ऑक्सिन कैन बी बायोएसे बाय, ऑक्सिन के लिए हमें पता है एविना यानी ओट्स के कर्वेचर से हम टेस्ट करते हैं। नाउ 2014 विच इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एब्सिसिक एसिड जो डॉर्मेंसी में भी रिलीज होगा, स्ट्रेस में रिलीज होगा, वूंड में, कट में, उस समय रिलीज होगा। Now 2013 during seed germination its stored food is mobilized by, j से germination, j से gibberellin, seed germination is a role of gibberellic acid. Now 2021 एक सेकेंड, कुछ मिस तो नहीं हुआ है? नहीं। The site of perception of light during photoperiodism, फोटोपीरियोडिज्म के टाइम पर लाइट पकड़ते हैं फाइटोक्रोम्स। कौन पकड़ते हैं? फाइटोक्रोम्स। ये पिगमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कलर्ड प्रोटीन, फाइटोक्रोम्स, और ये मिलते हैं लीफ के अंदर, मैच्योर लीफ में, और फिर इनसे ये फिर शूट एपेक्स पे जाके उसे फ्लोरल एपेक्स में कन्वर्ट करके और फ्लावरिंग करवाएंगे। नाउ 2020 which of the following is not inhibitory substance governing seed dormancy? seed dormancy के टाइम पे inhibitory substance कौन नहीं है? हमें पता है एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड एंड पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। एप एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये तो सीड डॉर्मेंसी करवाते हैं, ये सीड डॉर्मेंसी नहीं करवाएगा, ये तो सीड का जर्मिनेशन करवाएगा। नाउ 2020 कोविड, inhibitory substance in dormant seed cannot be overcome by subjecting seeds to, cannot be overcome, यानी सीड जर्मिनेशन कौन रोकेगा? सीड जर्मिनेशन कौन नहीं कराएगा? जिब्रेलिक एसिड तो करवाएगा, स्टिलिंग कंडीशंस भी करवाएंगी, नाइट्रेट्स भी करवाएंगे, बट अभी अभी हमने देखा एब्सिसिक एसिड, ये देखिए एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड एंड पैरा एस्कॉर्बिक एसिड्स, ये सब सीड जर्मिनेशन नहीं, ये तो सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस करेंगे। नाउ 2019 अगेन क्वेश्चन रिपीट किया है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग इनिशिएशन इन सम प्लांट्स? फाइटोक्रोम्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, और फाइटोक्रोम्स मैच्योर लीव्स के अंदर मिलते हैं। नाउ 2014 a few normal seedlings of tomato were kept in dark room. After a few days they became white colored like albinos, एकदम सफेद पड़ गई वो, राइट? किस टर्म के कारण? आपको मैंने लेक्चर में बताया है, इसे हम बोलते हैं ईटियोलेशन, यानी देवर ईटियोलेटेड। नाउ
2023 NEET. Spraying of which of the following in juvenile conifers help in hastening यानी speedening the maturity process ताकि early seed production हो जाए. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, आपको जल्दी से जुवेनाइल पीरियड निकलवाना है ताकि रिप्रोडक्टिव पीरियड आ जाए और उसमें सीड्स बनने लग जाए. दैट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड. Now, again 2023, in tissue culture experiment, leaf mesophyll cells in a culture medium to form callus. To form callus, इसे क्या कहेंगे? Callus form कर रहे हो आप, लीफ के मेसोफिल से कैलस बना रहे हो. लीफ मतलब इसमें पैरन कायमा होगा, यानी ये डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और इससे आपको मेरिस्टेम डिवाइडिंग सेल्स बनाने, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास बनाना है, यानी दोबारा मेरिस्टेम बनानी है. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनानी है एंड दैट इज डी डिफरेंशिएशन. कंसेप्ट आता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ 2023 में 3 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से थर्ड क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रोड्यूस इंटरनोड या पीटियोल इलोंगेशन इन डीप राइज वाटर प्लांट्स. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज द रोल ऑफ इथिलीन. So, my dear students, with this we complete all the important PYQs from the chapter Plant Growth and Development. Thank you and God bless you.